पिक्चर चालू करो बे। गजब चुनौतीपूर्ण जीवन है मेरा, बहुत संघर्ष है। चलो बतियाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। 16 साल बाद जब मैं वापस लौटी हूँ, ये बहुत बदला हुआ ईरान है। ये वो ईरान नहीं है जो ईरान मैंने 16 साल पहले देखा था। मैं, आप यकीन जानिए, इस वक्त मैंने सिर्फ एक स्कार्फ पहना हुआ है, मेरा सर नहीं ढका हुआ है, मेरे बाल खुले हुए हैं। ये असंभव था 16 साल पहले के ईरान में। तो ईरान बदल रहा है, ईरान बेहतर हो रहा है, ईरान खुल रहा है। लेकिन इनमें से किसी भी लड़की ने मुझसे बात करने के लिए रजामंदी नहीं दी। ईरान में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ईरान में कोई अधिकार नहीं है, ईरान में औरतों को अपने हिसाब से रहने की इजाज़त नहीं है। तो मैं इस बात का खुले तौर पर स्वागत करती हूँ कि आरफा खानम शेरवानी, हिंदुस्तान से आई हुई महिला, जिस तरह से मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ उस तरह से ईरान में भी यहाँ पर न सिर्फ कि मैं कपड़े पहन सकती हूँ, बल्कि ठीक उसी तरीके से, इसी तरह से मेरे बाल खुले हैं। मुझे कोई सरकारी नकाब या हिजाब या कोई बुर्का या कोई चादर पहनने के लिए मुझे कोई कानून बाधित नहीं कर रहा है। ईरान ऐसा नहीं था 16 साल पहले। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अरे उनको धूप लग रही तभी लगाया ना सर, इतने दिन लगाया क्या हमने? जब धूप नहीं थी तब नहीं लगाया ना सर। उस इंसान को धूप लग रही है ना सर, तो सामने वाला कैमरा हटा दीजिए। हटवा लो, हम लोग ये खोल देते हैं। सामने वाला कैमरा हटा दीजिए। जान है आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? उस सुबह 9 बजे तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। सुबह 11 बजे वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। यसुदी बल्ले बल्ले, यसुदी बल्ले बल्ले। दोपहर 12:30 बजे दोपहर 1:15 बजे क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। सुबह 8 बजे सुबह 11 बजे खान पीन को भाई फुल मतलब। दोपहर 1:15 बजे चाप भी है, चावल, सलाद है। दोपहर 2:45 बजे 10 दिन को खाए तो 10 सेकंड में गड़ा ले। रात 7:45 बजे तनवीर हो है स्वाद ने कौन जान दूंगा। रात 11:15 बजे भाई धरनम बैठे देख सागे पीछा लो बोले साल 20 रुपया के लिए साल में। सोनम सर यहाँ पर है, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, इनको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन इनको जेल में डाल दिया था। किसी और कंट्री में अगर सोनम वांगचुक होते तो उस कंट्री का जो भी सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसा हमारा भारत रत्न होता है, वैसा उनको दिया जाता। क्या वांगचुक सर जैसे समझदार लोग अगर कभी हमारे नेता बन जाए, अगर इनके जैसा कोई नेता हमारा प्रधानमंत्री होता, आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हम कहाँ होते? एक और फोटो नहीं आई। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हम थोड़ी ना कह रहे कि सौरभ को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, अभिजीत को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, या सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। एजुकेशन मिनिस्टर तो उन्हीं में से कोई बनेगा। सोनम सर यहाँ पर है, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट,
इनको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन इनको जेल में डाल दिया था। हम थोड़ी ना कि सोनू वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, इनको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन इनको जेल में डाल दिया। तो मेगा जी का एक इंटरव्यू आया गडकरी साहब से और लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्या निडर होकर सवाल पूछे और जेन्युइन अच्छे सवाल पूछे, जो कि मीडिया का काम होना चाहिए। आजकल ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, तो हमको लगता है पता नहीं क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी कर दिया, पर चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्होंने क्लेम किया कि 2023 की इनके पास होंडा सिटी है जिसकी एवरेज 10-11 की थी, अब 7 की रह चुकी है, और ये सामने बोल रही है उसको, यानी 30% का माइलेज ड्रॉप इनको भी आया। और जो गडकरी जी ने आंसर दिए हैं वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री तो है नहीं है। अब एक और सवाल पूछती हैं, ये ध्यान से सुनना, और गडकरी जी का क्या जवाब होगा उसमें आप ये भी ध्यान से देखना। वो क्यों कह रहे हैं पता है? वहां पर नीचे आप पढ़ोगे ना कमेंट्स में, उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बात बताऊं? हाँ, अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता। डेफेमेशन केस वो अपने से नहीं बोल रही है गडकरी जी, वो जो कमेंट आ रहे हैं ना, आप जब पोस्ट डाल रहे हो उस कमेंट में लिखा जा रहा है वो। और सबसे बड़ी बात, प्रेस के ऊपर डेफेमेशन केस, तो फिर प्रेस सवाल कैसे पूछेगी? वो आप पे ब्लेम नहीं लगा रही है, आप समझो। वो नहीं बोल रही कि आपने ऐसा किया, वो बोल रही है कि कमेंट में लोग लिख रहे हैं ऐसे ऐसे। अब मीडिया का काम ही सवाल पूछना है, ऐसे तो उनके ऊपर दिन के 20 डेफेमेशन केस आ जाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी पे तो वो सवाल उठा रहे हैं। कोई एक्यूज आ गया किसी मर्डर केस में, चोरी के केस में, कोई रोड पे गड्ढा आ गया, किसी मिनिस्टर का नाम ले लिया, किसी गवर्नमेंट बंदे का नाम ले लिया, मेरा नाम ले लिया, तो डेफेमेशन केस इतनी आसान से, ये तो गलत चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रेस को तो ऐसे नहीं। और ये तो इंटरव्यू में बोल रहे हैं, आपका क्या सोचना है आप बताओ? ऐसे प्रेस कैसे बात करेगी? ऐसे तो वो कुछ पूछ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको तो डेफेमेशन केस आ जाएगा। अब आपका क्या सोचना है, आप कमेंट में बताओ, एंड गुड लक। सिया राम तो ठीक है, जय सिया राम भी ठीक है, ये जय श्री राम जब आप कहते हो तो इसमें आक्रामकता नजर आती है, नहीं आती? प्रभु जी, श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है, सीता मैया होती है, हर श्री का मतलब नारी शक्ति से ही होता है। जय श्री राम ये नारा 1990 के बाद आया, अभिवादन हो रहा, उसके पहले कोई नहीं कहता था। श्री नारायण कब से है? श्री नारायण, श्री नारायण तो बहुत पुराना है। लक्ष्मी जी श्री है, नारायण है, श्री नारायण। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है और मैं गो सेवक हूँ। उल्टा हो गया मामला पूरा। मोहम्मद फैज खान सुन के आप सोच रहे हैं भाई ये तो, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ पर मैं निष्पक्ष बात करता हूँ। देखिए आप इस बात को समझ जाइए। और मैं पूरा हनुमान चालीसा सुना सकता हूँ आपको यहाँ पर बैठकर। मेरे भाई, मैं खुद भूख हड़ताल पर नहीं हूँ, क्योंकि मैनेज करना पड़ता है प्रोटेस्ट, और आप जो है, मैं चाहता हूँ प्रोटेस्ट मैनेज करने में हेल्प करिए, क्योंकि देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। अगर हम सारे भूख हड़ताल पर बैठ गए तो ये प्रोटेस्ट मैनेज कौन करेगा? सही बात है ना? प्रोटेस्ट मैनेज करना भी एक जिम्मेदारी है ना? तो मैं चाहता हूँ आप उसमें हेल्प करिए, ठीक है? पता है भारत का दुर्भाग्य क्या है? आप यहाँ पे भगवान को गाली दे सकते हैं, लेकिन आप अगर ईसा मसीह, मोहम्मद या फिर अंबेडकर को गाली देंगे तो आपको जेल जरूर हो सकती है। लेकिन भगवान को गाली देना, अरे रे रे, आप तो पूजे जाएंगे या फिर आपको इलेक्शन का टिकट मिल।